हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब बढ़िया जी। तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं जी। आज तारीख अगस्त 25 है और जो आज के एडिटोरियल हम सीखने वाले हैं उसकी वोकैबुलरी और वोकैबुलरी बेस्ड क्विज रहेगा डियर। और उसी एडिटोरियल को हम लोग एनालिसिस करेंगे कंटेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी एडिटोरियल के बेस पे कुछ कंप्रीहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे डियर, उनको भी करेंगे जी हम लोग। ठीक है जी। और ये जो हम लोग एडिटोरियल वीडियोस बना रहे हैं डियर, ये जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे एसएससी का मेंस हो, बैंकिंग के एग्जाम्स हो, सीडीएस एनडीए के या यूपीएससी के लिए जी, ये सभी के लिए क्या है, बेनिफिशियल रहने वाली जी वीडियो जी। ठीक है जी। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है उनको कुछ फायदा हुआ है, तो सभी लोग इन वीडियोस को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले जी। ठीक है जी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो आज हम सीखने वाले हैं वो वोकैबुलरी जी। जो आज का एडिटोरियल रहेगा उसके वोकैबुलरी सीखेंगे, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे जी। ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आपको कई बार बताया कि जितनी भी वोकैबुलरी हम लोग सीखते हैं डियर, ये वो वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स के बहुत रेलेवेंट होती है जी। तो जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं, तो जरूर है कि आप लोग उनको कॉपी में नोट जरूर करें जी। ठीक है जी। और हफ्ते या 10 दिन बाद उनको रिवाइज जरूर करें जी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। वर्ड वी हैव इज फेस्टरिंग। देखो आप लोगों ने फेस्टर का वर्ड सुना होगा जी। जो वुंड होते हैं, जो घाव होते हैं, वो फेस्टर होते हैं जी। फेस्टर का मतलब होता है नासुर बनना जी। जैसे देसी भाषा में बोलते हैं ना कि घाव पक गया है जी, तो पकने की सेंस होती है जी, फेस्टर होना जी उसको। ठीक है जी। एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। इसका मतलब सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब बिल्कुल सामने नजर आ रहा है जी। कोई भी चीज बिल्कुल सामने ही नजर आ रही है, सबको पता लग रही है, वो होता है फेस्टरिंग जी। फ्यूमिंग का मतलब धुआं उठ रहा है डियर। स्मल्टरिंग का मतलब वही होता है डियर। ब्रीविंग, ब्रीविंग का मतलब भी डियर वही होता है कि बिल्कुल सामने हर एक के नोटिसिएबल होते डियर। ब्रीविंग का मतलब नोटिसिएबल। ठीक है जी। बिकेम वर्स या इंटेंस, ये मीनिंग ऑफ फेस्टिंग का। वुंड का मतलब घाव होता है, सभी को पता है। लेकिन घाव की सेंस के अलावा एक मीनिंग और होता है इसका, डिस्ट्रेस, ट्रॉमा, एंग्विश, पेन या सफरिंग को भी रेफर करने के लिए वुंड यूज करते हैं जी। व्हाट वी हैव इज इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड या हार्ड टू फाइंड। ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आज को एग्जाम्स में इसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू अचीव या इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब इसको पा ना पाओ आप जी। ठीक है फ्रेंड्स। ऑन द बॉयल, वर्ड क्या है, ऑन द बॉयल एक इडियम होता है डियर हमारा जी। ठीक है जी। बॉयल का मतलब उबल रहा है जी। अगर कोई चीज या कोई सिचुएशन ऑन द बॉयल, इट मींस क्या है वो, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस। बहुत एक्टिव है वो, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत इंटेंस है जी। ठीक है। वो मीनिंग होता है ऑन द बॉयल। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का मतलब सामने आ जाना। जैसे कोरोना बीमारी आई थी, एकदम से ब्रेकआउट हुआ था डियर उसका से, तो उस सेंस में यूज करते हैं ब्रेकआउट। एकदम से सामने आ जाना, सडन आउटब्रेक होना, इरप्शन होना, फ्लेयर अप होना। फ्लेयर अप कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ध्यान रखना। फ्लेयर का मतलब इरप्शन होना, अचानक से सामने आ जाना चाहिए। अपसर्ज होना, आउटबर्स्ट होना, ब्लो अप ऑफ समथिंग अनवेलकम, जो हमारे लिए अनप्लीजेंट हो, उस चीज का सामने आ जाना चाहिए, वो तो ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब होता है किसी चीज का कितनी देर तक रहना चाहिए। लास्ट, कोई चीज लास्ट करती है, लास्ट का मतलब कितनी देर तक रह पाती है। लास्ट का मतलब होगा एंड्योरिंग करना, लॉन्ग लास्टिंग, कंटिन्यू करना, परसिस्ट करना, परमानेंट होना, स्टेबल होना या कांस्टेंट होना। लास्टिंग का मतलब जैसे उनकी शादी 2 साल तक चली, तो देयर मैरिज लास्टेड फॉर 2 years। ठीक है जी। इस सेंस में यूज करते हैं। कंपीटिंग, कंपीट का मतलब होता है किसी से प्रतिस्पर्धा करना, एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है डियर। फाइटिंग, क्लैशिंग, डिस्प्यूटिंग या कन्फ्लिक्टिंग, जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है वो भी क्या होती है, कंपीटिंग पार्टीज होती है जी। ठीक है जी। इम्पोज का मतलब किसी के ऊपर बैन लगा देना, ठीक है, उसके ऊपर कुछ दबाव लगा देना, वो होता है इम्पोज करना। अप्लाई करना, एनफोर्स करना, ब्रिंग इनटू इफेक्ट करना जी, होता है इम्पोज करने की। ठीक है, लागू करने की सेंस में। ब्लॉकेड, ब्लॉकेड का मतलब होता है हिंड्रेंस पैदा करना जी। क्या पैदा करना, हिंड्रेंस, रुकावट पैदा करना। वर्ड में ही आ रहा है जी। ब्लॉक, वर्ड क्या है, ब्लॉक कर देना जी। ठीक है। बैरियर हो गए, रोड ब्लॉक हो गए, बैरिकेड्स हो गए, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इंपेडिमेंट हो गए। और एक वर्ड में होता है हिंड्रेंस। ये वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है जी। हिंड्रेंस होगा, इंपेडिमेंट होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा जी। ठीक है फ्रेंड्स। आर्टेरियल रोड, वर्ड क्या है, आर्टेरियल रोड। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा आर्टरी। आर्टरी जो हमारे हृदय से, जो हार्ट से शरीर के बाकी पार्ट से जो प्योर ब्लड को ले जाती है, उसको आर्टरी बोलते हैं जी। आर्टरी का मतलब होता है मेन पार्ट जी, और रोड का मतलब रोड है। तो ये आर्टेरियल रोड का मतलब होगा इंपॉर्टेंट या प्रिंसिपल रूट या रोड जी। ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट या प्रिंसिपल, जो मेन रोड है, उसको रेफर करने के लिए आर्टेरियल रोड यूज कर लेते हैं जी हम लोग। स्पोरेडिक, वर्ड क्या है जी, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है जो रुक रुक कर काम करे जी, कंटिन्यू ना हो जी, कंटिन्यूस ना हो, उसको कल बोल पाएंगे स्पोरेडिक। इसका मीनिंग ओकेजनल, इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर, अनप्रिडिक्टेबल जी। रिजल्ट इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है कोई चीज को कोज करना।
ठीक है जी। कॉज करना, लीड टू, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग अबाउट, प्रोडिक्ट, प्रोड्यूस, गिव राइज टू। रिजल्ट इनका मतलब कोई पैदा देना, मतलब कुछ रिजल्ट लेके आना जी। क्या है? कुछ रिजल्ट लेकर, जैसे हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस, इस सेंस में जो कर पाएंगे, कोज करता है जी उसको। ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मतभेद होता है, क्लैश होना, किसी पे फाइट होना, टसल, कुरल, डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी, फ्रिक्शन, स्ट्राइफ। इसमें दो तीन वर्ड है, तो स्ट्राइफ वर्ड ध्यान रखना जी। क्या? स्ट्राइफ। स्ट्राइफ, डिस्कॉर्ड भी कई बार एग्जाम में जाता है, डिस्कॉर्ड और टसल। ठीक है जी। ये तीन वर्ड ध्यान रखो, टसल, डिस्कॉर्ड और स्ट्राइफ। बाकी तो वर्ड आपको पता ही है जी क्या मीनिंग होता है सबके। देखो टसल में वर्ड क्या लिखा है? टू साले। क्या लिख रहा है? टू साले। अगर मान लो किसी बंदे को आप तू साले बोलोगे तो भी सी बात है, क्या फाइट होनी ही होनी। टसल का मतलब बताओ फाइट, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला वर्ड, ध्यान रखना आप लोग। राइफ विद, क्या है? राइफ विद, राइफ विद का मतलब फील्ड विद। राइफ विद मतलब फील्ड विद, फुल ऑफ, फ्रॉट विद, फ्रॉट के साथ भी क्या यूज करते हैं? विद यूज करते हैं। चार्ज विद, चार्ज विद तो नहीं आएगा जी। ठीक है, चार्ज विद नहीं आएगा। लोडेड विद और फ्रॉट जी, ये भी नहीं हो राइफ विद के जी। राइट फ्रेंड। अनएडिफाइंग वर्ड क्या है? अनएडिफाइंग जी। अनएडिफाइंग एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। एक वर्ड होता है एडिफाइंग। वर्ड क्या होता है जी? एडिफाइंग होता है डियर। एडिफाइंग का मतलब इसको एडिट कर पाओ जी। एडिट करने का मतलब होगा अपने तरीके से यूज कर पाओगे उसको, और अपने तरीके से यूज कर पाओगे उसका मतलब चीज क्या है? प्लीजेंट है जी। क्या है जी? प्लीजेंट है, टेस्टफुल है। लेकिन यहाँ पे वर्ड अनएडिफाइंग, अनएडिफाइंग का मतलब टेस्टफुल नहीं रहेगी, डिसटेस्टफुल होगी, वो अनप्लीजेंट हो जाएगी, अनडिजायरेबल हो जाएगी जी। ठीक है, पब्लिक इवेंट जैसे इन चीजों को रेफर करने के लिए यूज करते हैं अनएडिफाइंग जी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं लॉज। जैसे कंप्लेंट वगैरह लॉज होती है, फाइल वगैरह लॉज होती है। लॉज का मतलब तो प्रेजेंट करना या पुट फॉरवर्ड कर देना, सामने सामने रखना किसी के, वो होता है लॉज करना जी। ठीक है जी। जनरली कंप्लेंट के लिए यूज करते हैं, कंप्लेंट लॉज होती है जी हमारी जी। क्वागमायर, वर्ड क्या है? क्वागमायर। एक वर्ड होता है मायर। वर्ड क्या था? मायर। मायर का मतलब दलदल होती है जी। मायर का मतलब क्या होता है? दलदल। और क्वागमायर का मतलब भी होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। दलदल के सेंस में इसमें भी ले पाओगे आप लोग। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, मडल या मिक्सअप को बोल पाएंगे क्वागमायर। डिटेंट, वर्ड क्या है जी हमारे पास? डिटेंट, एक नाउन के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स ये। डिटेंट का मतलब होता है जहां पे शांति स्थापित करना चाहिए। वर्ड क्या है? शांति स्थापित करना चाहिए। जैसे आप लोग टेंट लगा के शांति स्थापित करते हो जी, तो डिटेंट का मतलब ये है रिस्टोरेशन ऑफ हार्मनी, एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइजिंग या अंडरस्टैंडिंग बेस कुछ करना चाहिए, होता है डिटेंट करना। पाउडर केक, वर्ड क्या है जी? पाउडर केक। पाउडर केक का मतलब जैसे पाउडर वर्ड होता है ना, ये पाउडर जनरली गन पाउडर रिलेटेड मानना आप लोग। जनरली कई बार सेंस होती है, अगर आप लोगों को कोई ईडीएम आ जाए, अगर कुछ वर्ड्स आ जाए उसमें पाउडर वर्ड अगर आ जाए ना डियर, क्या वर्ड आ जाए? पाउडर, तो समझ लेना कि वो पाउडर जनरली गन पाउडर से रिलेटेड रहता है जी। ऐसा क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को? क्योंकि पाउडर जो वर्ड होता है ना वहाँ पे नेगेटिव सेंस देता है डियर, और गन पाउडर आप लोग समझ पाओगे, हाँ गन पाउडर से नेगेटिव मीनिंग होगा। तो पाउडर कैक का मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन, वोलेटाइल सिचुएशन। ठीक है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी के प्रति असहाय फील करना, उसका शिकार होना, वो सब्जेक्ट टू का मीनिंग जी। पुट थ्रू करना, ले ओपन, एक्सपोज टू, बी वल्नरेबल टू, बी ससेप्टिबल टू, बी लाइबल टू, बी प्रोन टू जी। ठीक है जी, सारे के सारे फ्रेजेस ध्यान रखना आप लोग, जरूर पढ़ लेना इनको। बी वल्नरेबल टू, ससेप्टिबल टू, लाइबल टू और प्रोन टू जी। ठीक है जी। नज, क्या है? नज। नज का मतलब होता है किसी को मतलब क्या करना? इनक्रेज करना जी। क्या करना? किसी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा नज किया, नज का मतलब थोड़ा सा उसको पुश किया, पुश करने की सेंस में जो कर लेते हैं, स्टिमुलेट करने की सेंस में। नज एनकरेज करना, प्रॉम्प्ट करना, स्टिमुलेट करना जी। सिमिंगली, सिमिंगली का मतलब बिल्कुल प्रतीत थोड़ा सामने नजर आ रहा है। अपेरेंटली बोल पाएंगे, अलेजली बोल पाएंगे, ऑस्टेंसिबली बोल पाएंगे, सपोजली बोल पाएंगे और पर्पटली बोल पाएंगे जी। ठीक है, सबका मीनिंग सेम है बिल्कुल क्लियरली। सबका मीनिंग क्या है डियर? क्लियरली जी। ठीक है, सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पर्पटली, सपोजली, ऑस्टेंसिबली, अलेजली और अपेरेंटली। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एलेजली जी, यहाँ पे ध्यान रखना। एलेजली आपको मीनिंग ध्यान नहीं आएगा कि क्लियरली मीनिंग हो सकता है इसका, लेकिन मीनिंग क्या होता है डियर? क्लियरली, बिल्कुल सामने ही डियर वो। ठीक है फ्रेंड्स। हैव लिटिल टू से, मतलब बहुत कम होना, काम कहने के लिए बहुत कम होना, वो होता है मीन हैव लिटिल टू से। एक फ्रेज के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स ये। इसका मीनिंग होगा हैव नो मिनिमम ओपिनियन, मतलब इसके पास कोई ओपिनियन ना हो, अपने थॉट्स ना हो, ठीक, कोई कमेंट्स ना ऑफर करने के लिए, जो होता है हैव लिटिल टू से। होमली, होमली का मतलब भाषण होता है डियर, लेक्चर देना, ओरेशन देना, प्रीचिंग, डिस्कोर्स, टॉक और स्पीच। इसमें दो वर्ड है, ओरेशन और डिस्कोर्स, ध्यान रखना दोनों को। डिस्कोर्स और ओरेशन का मतलब होता है स्पीच वगैरह देना, लेक्चर वगैरह देना जी। ठीक है जी। शॉर्ट, शॉर्ट एक्चुअली में क्या है? सीख की पास्ट फॉर्म डी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो सकती है। सीख, सीख का मतलब ट्राई करना जी, एम करना है, अटेम्प्ट करना जी, होता है सीख के मीनिंग जी। ठीक है जी।
ध्यान रखना आप लोग, कई बार मीनिंग यूज होता है ये वाला। पिन डाउन, अगर आप किसी को पिन डाउन करने का मतलब उसको फोर्स कर रहे हो जी। क्या जैसे बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को पिन डाउन करते हैं जी। क्या करते हैं? पिन डाउन। पिन डाउन का मतलब फोर्स करना, कॉन्स्ट्रेंट करना, कंपेल करना, प्रेशर देना उसके ऊपर, या पुट प्रेशर करना, प्रेशराइज करना जी। ठीक है फ्रेंड्स। रन अप टू, वर्ड क्या है? रन अप टू। सॉरी, रनर आप लोगों ने सुना होगा वर्ड, जैसे दो, एक तो होता है फर्स्ट आ गया डियर, ठीक है, विनर हो गया। एक विनर से पहले जो सेकंड नंबर पे आता है उसको बोलते हैं रनर अप। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? रनर अप, मतलब सेकंड पे आ जी। तो रन अप टू का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर एन इंपॉर्टेंट इवेंट। किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले का जो टाइम होता है ना, पीरियड होता है, उसको रेफर करने के लिए यूज करते हैं रन अप टू। ठीक है जी, इसका मतलब विनर से पहले वाला क्या होगा? जो विनर होता है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है ये वाला हो गया, इससे पहले वाली चीज को क्या रेफर करोगे? रन अप टू रेफर करोगे जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। व्हाट वी हैव इज फेस्टर। फेस्टर हम लोगों ने देखा था अभी, कोई चीज सामने नजर आए, नासुर बन जाना। फेस्टर एक वर्ब के तरीके से भी काम करता है। इसका मतलब होता है एक प्रॉब्लम जो अब बहुत से बदतर हो चुकी है और मोर इंटेंस हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान ध्यान नहीं दिया उसको जी। मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसके ऊपर ध्यान ना दो और वो बद से बदतर हो जाए, उसको क्या कहेंगे? फेस्टर हो गई जी। वो तो जी, क्या हो जी? फेस्टर हो गई है। इंट्रैक्टेबल, वर्ड क्या है जी? इंट्रैक्टेबल एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है डियर, ये वाला वर्ड। और इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है मैनेज ना कर पाओ, जिसको ट्रैक्ट ना कर पाओ, क्योंकि ट्रैक्ट का मतलब आप उसको गाइड कर पाओगे। ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? गाइड करना जी। अगर किसी को गाइड नहीं कर पाओगे, इसका मतलब क्या होगा? मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल और अनगवर्नेबल जी। ठीक है जी। एलियनेट, किसी को एलियन बना देना। एलियन का मतलब अजीब बना देना, साइड कर देना, सेपरेट कर देना, वो होता है एलियनेट कर देना जिसको जी। ठीक है जी। सेट अपार्ट, आइसोलेट, डिस्टेंस करना, डिटैच कर देना, सेपरेट कर देना, डिसयूनाइट कर देना, एस्ट्रेंज कर देना, मेक हॉस्टाइल, मेक अनफ्रेंडली, ये सारे किसी सिनोनिम हो जाएंगे डियर, एलियनेट के फ्रेंड सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पार्टी लाइन। वर्ड क्या है जी? पार्टी लाइन एक नाउन के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स ये वाला। पार्टी लाइन का मतलब जैसे अपनी पार्टी की खुद की लाइन होती है जी। अगर पार्टी की अपनी खुद की लाइन हो तो उसका मतलब खुद की हद रहेगी। और खुद की हद का मतलब होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पॉलिसीज होती हैं जी। तो उन पॉलिसीज को रेफर करने के लिए यूज करते हैं पार्टी लाइन जी। ठीक है फ्रेंड्स। हाप ऑन, वर्ड क्या है जी? हाप ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। हाप ऑन, हाप ऑन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बातें करते रहना, उस चीज के बारे में बताते रहना, वो होता है हाप ऑन करना जी। टू टॉक और टू राइट अबाउट समथिंग कंटिन्यूअसली और बोरिंगली, कीप टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी। फ्रेजाइल, वर्ड क्या है जी हमारे पास है? सॉरी, फ्रेजाइल, वर्ड क्या है जी? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला वर्ड फ्रेंड्स। वीक, वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसा है, रिस्की, अनरिलायबल, इनसिक्योर, वो था फ्रेजाइल जी। राइज अबो, राइज अबो का मतलब होता है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से ऊपर उठ जाना चाहिए, राइज अबो करना। टू टैकल अ डिफिकल्ट सिचुएशन सक्सेसफुली, कट अक्रॉस करना, ट्रांसीड करने की सेंस भी होती है। ट्रांसीड का मतलब टू गेट सक्सेस, ट्रांसीड का मतलब होता है टू गेट सक्सेस। ठीक है जी। गो बियॉन्ड, अपनी जो डिवीजन होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, जो मतभेद होते हैं, उनसे ऊपर उठ जाना, वो भी होता है राइज अबो। ठीक है जी। एक्सासरबेट, वर्ड क्या है जी? एक्सासरबेट, एक्सासरबेट का मतलब होता है टू मेक वर्स, ये लिख रखा जी। क्या है? मेक वर्स। ठीक है, मतलब चीजों का बद से बदतर बनना। फेस्टर इसका सिनोनिम हो पाएगा जी? फेस्टर इसका सिनोनिम हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है जी। इंटेंसिफाई, इंटेंसिटी बढ़ा देना, हाइटन कर देना, इंक्रीज कर देना, एग्रावेट कर देना, डायरेक्ट सिनोनिम बनेगा डियर एग्रावेट, वर्सन कर देना जी। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रिंग फॉरवर्ड, वर्ड क्या है जी? ब्रिंग फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब के तरीके से काम करता है ये। इसका मीनिंग होगा किसी को प्रपोज करना। ब्रिंग फॉरवर्ड को मतलब सामने लेके आना, सजेस्ट करना, पुट फॉरवर्ड करना, पोजिट करना, या प्रेजेंट या कम अप विद करना चाहिए। ठीक है जी, वो था ब्रिंग फॉरवर्ड करना, सामने लेके आना मतलब जी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं कर पाओ किसी के ऊपर, वो तो डिस्ट्रस्ट करना, मिसट्रस्ट, सस्पिशन या लैक ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है जी, बहुत मतलब इजी वर्ड है ये वाला तो। हैम्पर, हैम्पर का मतलब आपको बताया था मीनिंग, हिंडर करना जी, रुकावट पैदा करना जी, बाधा डालना जी। ठीक है, होल्ड बैक करना, हिंडर करना, इम्पीड करना, इनहिबिट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, थ्वाट करना, ब्लॉक करना जी। सारे इंपोर्टेंट वर्ड इसके अंदर आए जी। थ्वाट आ गया, ऑब्स्ट्रक्ट आ गया, इनहिबिट आ गया, इम्पीड आ गया, हिंडर आ गया, सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, ध्यान रखोगे आप लोग इन सभी वर्ड्स का। लास्ट स्लाइड है वोकैबुलरी की, जिसको भी कर लेते हैं हम लोग जी। ठीक है जी। नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड का मतलब छोटी सोच वाला बंदा जी। ठीक है जी। इनटॉलरेंट हो,
इलिबरल हो, शॉर्ट साइटेड हो, मायोपिक हो, इनवर्ड लुकिंग हो, इनफ्लेक्सिबल हो, डोगमेटिक हो। डोगमेटिक का मतलब तो छोटी सोच रख पाए या अपने अपने तक ही सीमित हो, उसको डोगमेटिक बोल पाते हैं। बाइस्ड हो, प्रिजुडिस्ड हो, बाइगोटेड हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो, वन साइडेड हो, पार्टीजन हो, अनफेयर हो जी। वो तो नैरो माइंड मतलब खुली सोच का बंदा नहीं होता ये जी। खुली सोच का बंदा क्या ओपन माइंडेड हो जाएगा जी। ठीक है जी। गिव इन टू, आप लोगों ने एक फ्रेजल सुना गिव इन। एक तो गिव इन टू होता है, एक गिव इन होता है जी। गिव इन का मतलब सरेंडर कर देना जी। क्या कर देना, सरेंडर कर देना। और गिव इन टू का मतलब था एडमिट करना जी। फाइनली एग्री टू समथिंग, एडमिट करना, एक्नॉलेज करना, सबमिट कर देना, एक्सीड करना जी। किसी बात को मान लेना वो होता गिव इन टू, और किसी बात सामने सरेंडर कर देना होता गिव इन कर देना जी। ठीक है जी। क्रिटिक वर्ड क्या है जी, क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है, तो आप लोग क्रिटिकल वर्ड सुनाओ, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब इस सेंस में किस यूज करते हैं जी, एनालाइज करने की सेंस में यूज करते हैं जी। ठीक है फ्रेंड्स, एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, असेस करना, उसको अप्रेजल करना या रिव्यू करना, वो तो क्रिटिक करना जिसको नाउन की सेंस में यूज करते हैं इसको। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव के एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ बनाने की सेंस में यूज करेंगे जी हम लोग, जो हमारे लिए यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, प्रोडक्टिव हो, प्रैक्टिकल हो, इफेक्टिव हो या बेनिफिशियल हो। अगर कोई चीज कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब बनाने में हमारी हेल्प कर सकती है, तो इट मीन वो क्या है, बेनिफिशियल या इफेक्टिव रहेगी जी। ठीक है फ्रेंड, अच्छा वर्ड ये वाला भी। स्टेटिस वर्ड क्या है जी, स्टेटिस। स्टेटिस का मतलब होता है स्टेगनेशन। अगर आपको सीधा मीनिंग बताओ, स्टेगनेशन मीनिंग होता है रुकावट, मतलब एक रुक सा जाना चीजों का, ग्रोथ का रुक जाना। ठीक, किसी की हाइट रुक गई तो हाइट स्टेगनेशन हो गया जी। ठीक है, किसी का मेमोरी रुक जाती है तो मेमोरी स्टेगनेशन हो जाता है जी। तो स्टेटिस का मतलब हो जाएगा डियर, किसी चीज का रुक जाना, कि आगे से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी उस सिचुएशन के बाद जी। ठीक है जी। मीनिंग सीख लेते हैं एक बार। अ सिचुएशन, अ पीरियड इन विच देयर इज नो चेंज और डेवलपमेंट। एक पीरियड सिचुएशन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, इसके में कहा जहां भी कोई भी चेंज नहीं होगा या कोई डेवलपमेंट नहीं आएगी, उसको करेंगे स्टेसिस। इनएक्टिविटी हो, और स्टेगनेशन हो, लिथर्जी हो, लेजीनेस हो, डलनेस या इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम का मतलब हो जहाँ पे चीजें एक जैसी हैं, अब मतलब बदल ही नहीं रही थी, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रहा डियर, उसको करेंगे स्टेसिस। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है पिकअप। अब पिक या टेक अप द गनलेट, ये कई बार ईडीएम रिपीट हो, तो ध्यान रखना। गनलेट का मतलब होता है, जैसे क्या होता है पहले के जमाने में जो होता था ना, एक रुमाल फेंकते थे जी। रुमाल का मतलब कोई चीज कुछ फेंकने की सेंस मेरे को याद आ रही है। और अगर सामने वाले ने वो चीज उठा ली, इट मीन वो उसने आपके चैलेंज को स्वीकार कर लिया जी। वो होता है पिक या टेक अप द गनलेट जी। ठीक है जी। एग्री टू चैलेंज। ठीक है, थ्रो गनलेट, थ्रो डाउन गनलेट का मीन्स होता है टू इशू अ चैलेंज। थ्रो डाउन गनलेट का मतलब होगा किसी को चैलेंज देना, और पिक या टेकअप का मतलब होगा चैलेंज को स्वीकार कर लेना जी। गनलेट का मतलब तो ओपन चैलेंज देना जी। ठीक है जी, गनलेट का मतलब क्या होगा, ओपन चैलेंज करना जी। ठीक है जी। अच्छा एडीएम ये वाला भी। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोज करना किसी चीज को जी। कोज करना, लीड करना, रिजल्ट इन करना, ब्रिंग ऑन करना, गिव राइज टू या प्रोड्यूस करना जी। ठीक है, ब्रिंग आउट का मतलब चेंज करना जी इसको। सब्सटांटिव जी, वर्ड क्या है जी, सब्सटांटिव। सब्सटांटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट जी। क्या होता है, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल, साइजेबल, ह्यूज, वो तो सब्सटेंशियल जी। ठीक है जी। हेराल्ड, हेराल्ड आप लोगों ने कल एक वर्ड सीखा था हम लोगों ने जी, इंडिकेशन वाला वर्ड सीखा था जी हम लोगों ने जी। ठीक है जी। हेराल्ड का मतलब होता है सिग्नल, इंडिकेट, फोरटेल करना, पॉइंट टू करना, अनाउंस कर देना किसी को, स्पेल कर देना, या अशर इन। अशर इन का मतलब भी होता है उसी से हमें इंडिकेट मिल रहा है जी। क्या मिल रहा है हम लोगों को, इंडिकेट मिल रहा है जी। ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने आज के एडिटोरियल की वोकैबुलरी सीखी, बहुत अच्छी वोकैब थी आज वाली टेस्ट की, आज वाले एडिटोरियल के डियर। ठीक है जी। तो जो भी वर्ड्स आप लोगों को नहीं आ रहे थे, या जो भी वर्ड आपको पहली बार देखे, तो उनको जरूर नोट करना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि अगले वाले एडिटोरियल में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे जी उनके जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं वर्ड्स के ऊपर एंटोनिम और सिनोनिम का क्विज रहेगा जी। आपके लिए क्विज दूंगा जी मैं, आपको 5 सेकंड मिलेंगे फ्रेंड्स। 5 सेकंड का मतलब होगा आप वर्ड को देखना, और उसके सिनोनिम आपको क्या करना है, एक बार मन में ही भी देखना कि हाँ आंसर ये वाला आएगा जी। ठीक है जी। तो जनरली वो 5 से 7 वर्ड, आपको 10 वर्ड याद हो ही जाएंगे अभी जी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये वाला है, टेक योर टाइम।
यस। व्हाट्स द सिनोनिम ऑफ फेस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज? पैसेज में जिस तरीके से फेस्टिंग वर्ड यूज हुआ डियर, उसमें मीनिंग क्या है फेस्टर का जी? फेस्टर का सिमरिंग का मतलब बिल्कुल सामने ही है। सूथिंग का मतलब जो एलिविएट करने वाला है जी, शांत करने वाला है जी, ठीक है जी। क्योरिंग का मतलब इलाज करने वाला है, या एक्सटिंग्विशिंग का मतलब बुझाने वाला है जी। ऑब्वियस सी बात, आंसर हमारे का सिमरिंग बनेगा, जो सामने नजर आ रहा है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है, टेक योर टाइम। एलओसी का सिनोनिम बताना आप लोगों को। एलओसी का मीनिंग सीखा था हम लोगों ने, हार्ड टू अचीव या हार्ड टू फाइंड। ठीक है जी, देख लेते हैं इसका। क्लियर तो मीनिंग नहीं होगा, अचीवेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा डियर। नहीं नहीं, ये भी हमारा एंटोनिम हो सकता है। इलूसिव का मतलब इवेसिव। इवेसिव का मतलब जहाँ पे आप उसको पा नहीं पाओ, अवॉइड ही रहेगी वो चीज आपसे जी, दूर ही रहेगी जी, वो होता है इवेसिव की सेंस में जी। ठीक है जी, आंसर बनेगा डी वाला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ऑन द बॉयल का मैं आपको सिनोनिम बताना है डियर, ठीक है जी, देखना है उधर। फर्स्ट वर्ड है काम एंड कलेक्टेड, सेकंड है बॉइलिंग ओवर, थर्ड है स्टीमिंग हॉट, और फोर्थ है चिलिंग आउट। चिल आउट का मतलब तो मजे करना चाहिए, ठीक है जी, सिनोनिम नहीं होगा डियर ये वाला तो। स्टीमिंग हॉट का मतलब कुछ गर्म चीज को बोलते हैं जी, जो चीज गर्म हो, स्टीमिंग हॉट है, ठीक है जी, उसको सी के सेंस में जो करेंगे। ऑन द बॉइल का मतलब बॉइलिंग ओवर। बॉइलिंग ओवर का मतलब होता है कुछ चीज बहुत ही इंटेंस है, क्या डियर, कोई भी चीज बहुत इंटेंस है, उस चीज को रेफर करने के लिए जो करते हैं बॉइलिंग ओवर जी। काम एंड कलेक्टेड तो मीनिंग नहीं होगा डियर, इसका आंसर बनेगा बी वाला जी। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकआउट। वर्ड क्या है जी? ब्रेकआउट। सिनोनिम बताना आप लोगों को। सेटल डाउन। ब्रेकआउट का मतलब सेटल डाउन एंटोनिम हो सकता है डियर ये वाला, इरप्ट करना जी। क्या बनेगा डियर? इरप्ट करना हो सकता है हमारा। कंसोलिडेट, किसी चीज को इकट्ठा करना नहीं होगा। डिमिनिश का मतलब घटाना नहीं होगा डियर, ये एक ही ऑप्शन डियर, इरप्ट करना चाहिए। इरप्ट का मतलब तो सामने आ जाना उस चीज का, ठीक है, बम्बार्डमेंट हो जाना एकदम से। नेक्स्ट वर्ड है लास्टिंग। लास्टिंग का मैंने बताया था कि एंड्योरिंग। हाँ, एंड्योरिंग सिनोनिम लिखा डियर यहाँ पे, मतलब कोई चीज कितनी देर तक रहेगी, वो तो लास्टिंग मीनिंग है, ठीक है जी। टेम्परेरी नहीं बनेगा, टेम्परेरी का और फ्लीटिंग का और मोमेंटरी तीनों आपस में सिनोनिम है जी ये वाला जी। सॉरी, टेम्परेरी, फ्लीटिंग और मोमेंटरी, ये तीनों के तीनों जो वर्ड है डियर, ये तीनों के तीनों आपस में सिनोनिम है, ध्यान रखना। फ्लीटिंग का मतलब होता है फ्लीट, एकदम से उड़ गया जी, एकदम से का मतलब टेम्परेरी था डियर। एंडोरिंग बनेगा जिसका, क्या बनेगा फ्रेंड्स? एंडोरिंग जी, ठीक है जी। अब हमें सिनोनिम कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम करने हैं एंटोनिम जी, ठीक है। वर्ड है कंप्लीटिंग, टेक योर टाइम। कंपीटिंग का मतलब क्या होता है? किसी से प्रतिस्पर्धा करना, फाइट करना, क्लैश करना, उसको सिनोनिम हो जाएगा। राइवलरी जो वर्ड होता है डियर, किसी से युद्ध लड़ने की सेंस में, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। फाइट करना सिनोनिम हो जाएगा, इसका मतलब ये तो सिनोनिम है। एंटोनिम क्या बनेगा डियर? कोलैबोरेटिव बनेगा जी यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनिम बताना इम्पोज वर्ड का जी। वर्ड क्या? इम्पोज, किसी पे लागू कर देना, इनफोर्स कर देना जी, ये तो सिनोनिम होगा। इम्पोज करना, इम्पोज ही लिख रखा डियर यहाँ पे तो। रिक्वेस्ट करना है, सजेस्ट करना, दो वर्ड है डियर। जो इम्पोज करते हैं हम लोग वो फोर्सफुली करते हैं जी, ठीक है जी। और रिक्वेस्ट का मतलब तो ऑर्डर देने की सेंस में हो जाएगा जी। तो जो रिक्वेस्ट होता है वो किसका अपोजिट हो जाएगा? ऑर्डर का अपोजिट हो जाएगा जी, तो ये ऑर्डर नहीं है जी, इसलिए रिक्वेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा डियर? सजेस्ट आएगा जी। क्या आएगा फ्रेंड्स? सजेस्ट आएगा जी। नेक्स्ट देखते हैं। विस्डम इज एंटोनिम ऑफ ब्लॉकेड। ब्लॉकेड के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हमारा सिनोनिम हो गया था, बैरियर हमारा सिनोनिम होगा डियर, रोड ब्लॉक हमारा सिनोनिम होगा, तो ऑप्शन बचेगा पैसेज। पैसेज का मतलब जहां से जाने की जगह हो जी, ठीक है, जैसे दो गलियां दो घर होते हैं ना डियर, दो घर के बीच में से जगह जाने के, तो ये क्या हमारा? पैसेज हो जाएगा डियर। नेक्स्ट वर्ड है सपोरोडिक। सपोरोडिक का मीनिंग आपको बताया है, रुक रुक कर, ठीक है जी। ओकेजनल सिनोनिम हो जाएगा, आंसर नहीं बनेगा। कंसिस्टेंट, जो लगातार चलता रहे जी, क्या है? लगातार चलता रहे। प्रिडिक्टेबल, हाँ 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 हाँ, क्या बताना इसका? एंटोनिम। सपोर्टिक का मतलब तो रुक रुक कर चले, ये रेगुलर होता है, ये सपोर्टिक का रेगुलरली हो जाएगा। और कंसिस्टेंट भी तो हो जाएगा, ये दो वर्ड है यहाँ पे, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी। कंसिस्टेंट और रेगुलर दोनों सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे डियर, क्योंकि सपोर्टिक का मतलब होता है इरेगुलर। ठीक है जी, तो मतलब रुक रुक कर काम करे, सॉरी। तो आंसर बनेगा हमारे ए और सी दोनों बन सकते हैं डियर यहाँ पे, ठीक है जी। आई एम मिस्टेकन, दोनों वर्ड नहीं होने चाहिए यहाँ पे। आगे देखते हैं। विच वर्ड इज एंटोनिम ऑफ द नैरो माइंडेड? वर्ड क्या है हमारे पास? नैरो माइंडेड का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है जी।
नैरो माइंडेड का मतलब होता है छोटी सोच वाला, तो क्लोज माइंडेड एक ही बात हो जाएगी डियर, इनटॉलरेंट भी एक ही बात, बाइस्ड भी एक ही बात होता है जी, ठीक है, पक्षपात करने वाला, छोटे छोटे दिमाग का, छोटे दिमाग वाला बंदा होता है जी, छोटी सोच वाला बंदा होता है, तो बाइसनेस बंदा, ठीक है जी। आंसर क्या बनेगा, लिबरल बनेगा जी, लिबरल इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो 10 क्वेश्चन थे आपके लिए वोकैबुलरी के लिए, कम से कम कि आपको ये लगे कि हाँ जो हम लोगों ने वर्ड सीखे हैं उनको एक क्विज के थ्रू हम लोग क्या कर पाए, जज कर पाए कि हम लोगों को वर्ड याद है या नहीं याद है, ठीक है जी। अब हम करते हैं आज के एडिटोरियल को एनालिसिस करते हैं कि आज का एडिटोरियल किस चीज के बारे में है और उसके बेस पे हम लोग क्या सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के जो एडिटोरियल का नाम है वो फेस्टिंग वुंड्स है जी। जो वोकैबुलरी हम लोगों को सीखी, वो सारी की सारी वोकैबुलरी यहीं से सीखी हम लोगों ने जी, ठीक है जी। फेस्टिंग वुंड्स, फेस्टिंग वुंड का मतलब जो घाव वो नासुर होते जा रहे हैं। ऑन मणिपुर इविस इलूसिव पीस, इलूसिव का मतलब जो हार्ड टू फाइंड पीस है, जो मिल नहीं मिल रहा, उसके ऊपर ही क्या ये पूरा पूरा आर्टिकल लिखा गया है डियर। मणिपुर कंटिन्यूज टू रिमेन ऑन द बॉयल ड्यू टू इनइफेक्टिव गवर्नेंस। ऑन द बॉयल का मतलब हो गया अब ये इंटेंस सिचुएशन में पहुंच गया है, किसके कारण, इनइफेक्टिव गवर्नेंस के कारण, ठीक है जी, कि गवर्नेंस वहां की अच्छी नहीं है, इसके कारण वो इंटेंस सिचुएशन में पहुंच गया है जी। पढ़ते हैं एक बार। More than 3 months since ethnic violence broke out in Manipur, there are still little or no sign of lasting peace. कि 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है जब से ये एथनिक वायलेंस, एथनिक का मतलब होता है जो एक दूसरे की कल्चर के अकॉर्डिंग जो वायलेंस होती है, कि जो एक दूसरे कल्चर को पसंद नहीं करना होता, वो होती है एथनिक वायलेंस जी, ठीक है जी। जो एथनिक वायलेंस ब्रेकआउट हुई है, सामने आई है मणिपुर में, उससे उस टाइम से 3 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है। देर आर स्टिल लिटल, लिटल का मतलब ना के बराबर या नो साइन है किसके, पीस के जी, मतलब पीस, शांति स्थापित होने का कोई चांस वहां पे नजर नहीं आ रहा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। From competing groups imposing blockades of arterial road to sporadic attacks resulting in deaths, the conflict is rife with incidents suggesting the breakdown of law and order. कहने का मतलब होता है जो कंपेटिंग ग्रुप्स हैं, जो एक दूसरे के बीच में जो लड़ रहे हैं ग्रुप्स हैं, वे इम्पोज कर रहे हैं ब्लॉकेड्स को, क्या कर रहे हैं, ब्लॉकेड्स को लगा रहे हैं, उनको रख रहे हैं किस, कहाँ पे, रोड्स पे, कैसे रोड पे, मेन रोड पे, मैंने हम लोगों ने वर्ड सीखा था आर्टेरियल से, क्या सीखा था डियर, आर्टेरियल। तो मेन रोड्स पे ब्लॉकेड्स लगा रहे हैं, क्या 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 करने के लिए, टू स्पोरेडिक अटैक्स, क्या करने के लिए, अपने मतलब रुक रुक कर अटैक कर रहे हैं डियर, ऐसा नहीं कि लगातार कभी उस पे किसी रोड पे लगा दिया कुछ ब्लॉकेट्स, फिर अगले दिन किसी रोड पे लगा दिया, तो ऐसे अटैक्स को क्या कर रहे हैं वो अंजाम दे रहे हैं डियर। उन अटैक से क्या हो रहा है, रिजल्ट इन हो रहा है, कोज कर रही है डेथ्स को, जिनकी वजह से जाने जा रही हैं। और जो कन्फ्लिक्ट है वो राइफ विद का मतलब फुल ऑफ है, जो कन्फ्लिक्ट है जो भरे हुए हैं किससे, इंसिडेंट से, वो इंसिडेंट जो किसको, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो इंसिडेंट कानून को अपने हाथ में लेने वाली चीजों से भरे हुए हैं, मतलब उस इंसिडेंट में, उस कन्फ्लिक्ट में ऐसे काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक डाउन किया जा रहा है फ्रेंड्स वहां पे, ठीक है जी। Another indication of the state of affairs is difference in perception between the police and the paramilitary Assam Rifle, with unedifying acts such as an FIR being lodged by the police against the latter for obstructing it from discharging its duties. कहने का मतलब है एक दूसरा इंडिकेशन सामने आया किसका, स्टेट ऑफ अफेयर्स का, वो क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब मतभेद है डियर, यहाँ पे कि एक मतभेद हो गया, किसकी धारणाओं में मतभेद होगा, पुलिस और पैरामिलिट्री असम राइफल की धारणाओं में मतभेद होगा जी, किसके, विद एडिफाइंग, अनएडिफाइंग एक्ट्स, अन का मतलब मैंने बताया था अनप्लीजेंट जी, कुछ ऐसे अनप्लीजेंट एक्ट हो गए हैं वहां पे, जैसे कि एक एफआईआर को लॉन्च किया गया पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा, अगेंस्ट द लेटर, दूसरे के ऊपर जी, मतलब पैरामिलिट्री के बंदे के ऊपर पुलिस ने क्या कर दिया, एफआईआर लॉन्च कर दी जी, क्या करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, कि हम लोगों को एक काम नहीं करने दे रहे थे। कहने का मतलब है कि जो पुलिस वाले कुछ काम कर रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले की पैरामिलिट्री असम राइफल हम लोग को काम नहीं करने दे रही, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर क्या लगा दी, एफआईआर लगा दी, ठीक है जी। Far from moving away from the ethnic quagmire and in search of detent, the situation is more like a powder keg. Powder keg का मतलब difficult situation हो गई है. Far from moving away from the ethnic quagmire. Far from का मतलब जो ethnic quagmire है, जो ये cultural का जो दलदल अभी सामने आ गया, जब एक दूसरे से लड़ रहे हैं डियर, इससे अगर दूर के बारे में जाके बात भी करें ना, और किसके बारे में, इन सर्च ऑफ डिटेंट, इन सर्च ऑफ डिटेंट मतलब अगर शांति स्थापित करने की बात हो, द सिचुएशन इज मोर लाइक अ पाउडर कैग, की सिचुएशन अब क्या बन चुकी है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन चुकी है, एक डेंजरस सिचुएशन बन चुकी है, जहां से वापिस आना बहुत मुश्किल हो गया है जी, ठीक है जी, वहां पे शांति स्थापित करना बहुत मुश्किल हो गया है फ्रेंड्स। दैट पीपल आर स्टिल इन रिलीफ कैंप्स, कि अभी पीपल जो है वो रिलीफ कैंप में है, ठीक है जी। एंड मेनी हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। एंड
Anyone seeking peace has been subjected to violence and threat also attest to is unfortunate fact. और कोई भी बंदा जो ट्राई कर रहा है पीस को पाने की हैज बीन सब्जेक्टेड, उसको क्या है सामने लाया जा रहा है किसके वायलेंस के सामने, उसको मतलब वायलेट किया जा रहा है, उसको दंगा फसाद किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है और उसको धमकियां दी जा रही है। थ्रेट्स ऑल्सो अटेस्ट टू इट्स अनफॉर्चुनेट फैक्ट। अनफॉर्चुनेट फैक्ट का मतलब हो गया कि ये अभागा है, ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो कोई बंदा शांति स्थापित करने की कोशिश भी करता है डियर, तो उसके ऊपर ही अटैक होने लग गया है जी। ठीक है जी, तो ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट की तरफ इशारा कर रहा फ्रेंड्स। इंडिया की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटी है हैड एन अपॉर्चुनिटी टू यूज द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू नज द की स्टेक होल्डर टू वर्क टुवर्ड्स रिकंसिलिएशन। जो इंडिया की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटी है, जो सेंटर में बैठी सरकार है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है क्या करने की कि मॉनसून सेशन को यूज करने की, क्या और किसके पार्लियामेंट के क्या करने के लिए, टू नज। नज का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को स्टिमुलेट करना। ठीक है जी, कि अपने स्टेक होल्डर थे उनको क्या करे, वो नज करे, उनको मोटिवेट करे कि वो आपको शांति स्थापित करें। क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन होने वाले हैं डियर, तो अपोजिशन सभी को एक्टिव हो जाना चाहिए कि हाँ जो बंदा यहाँ पे शांति स्थापित करेगा ऑब्वियस सी बात है उसकी ही जय जयकार होने वाली है जी। ठीक है जी, रिकंसिलेशन का मतलब शांति स्थापित करना फ्रेंड्स। बट दैट अपॉर्चुनिटी वाज सीमिंगली लॉस्ट, कि जो अपॉर्चुनिटी थी वो अब वो क्लियरली मतलब खत्म हो गई है डियर, क्योंकि जब 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया तब कौन क्या करने वाला है जी। ठीक है जी, एज एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह हैड लिटिल टू से बियॉन्ड होमलीज। कहने का मतलब है कि ये जो अपॉर्चुनिटी थी ये खत्म हो गई है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है जो अमित शाह है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और होम मिनिस्टर अमित शाह डियर, इन्होंने कुछ नहीं किया सिर्फ भाषण देने के बजाय कि क्या करेंगे हम लोग, क्या किया जाना चाहिए। एज द अपोजिशन ओनली शोड, और ऑपोजिशन क्या सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि पिन डाउन करेगा। पिन डाउन का मतलब होता है प्रेस करना, प्रेशर करना गवर्नमेंट को अपने फेलियर्स के लिए एज ए मींस, एक माध्यम के तरीके से टू स्कोर अ पॉलिटिकल पॉइंट इन द रन अप टू 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए। कहने का मतलब है कि जो सरकार सेंटर बैठी है नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर, वो तो सिर्फ भाषण के अलावा कुछ नहीं कह रहे कि हम ये करेंगे या ऐसे किया जाए, कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ भाषण भाषण दे रहे हैं। होमलिस्ट वर्ड लिखा नहीं आपने, होमलिस्ट, ठीक है जी, भाषण दे रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या जो अपोजिशन है वो सिर्फ ट्राई कर रही है कि गवर्नमेंट के जो कामों को, जो उनके फेलियर है उनको क्या कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, लोगों को सामने लेके आ रही है। सिर्फ किस लिए कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं ना, इनको दिखाने के लिए कि सेंटर कुछ नहीं कर रहा, हम ही कुछ कर पाएंगे जी। तो वो अपने नंबर बना रही है डियर, कहने का मतलब है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। The event in Manipur so far suggests that the ethnic conflict festered because of the intractable position by the Meitei and Kuku leaders। जो इवेंट मणिपुर में अभी तक हुआ है वो सजेस्ट करता है कि जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है, जो एक दूसरे कल्चर के ऊपर जो बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है, वो फेस्टर हो रहा है, नासुर हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मतलब मैंने बताया कि मैनेज कर पाओगे, इंट्रैक्टेबल का मतलब अनकंट्रोलेबल से। ये अनकंट्रोलेबल पोजीशन आ गई है किसकी, बाय द मेटेई एंड कोकू लीडर्स की। ठीक है जी, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति इतने कट्टर हो गए हैं कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया फ्रेंड्स। द मेटेई रिफ्यूज टू एक्नॉलेज। द मेटेई के जो एक ये ट्राइब के बारे में बात करें, दो ट्राइब है कुकी और मेटेई जी। ठीक है, इन दोनों ट्राइब के लीडर के बारे में बात करें फ्रेंड्स। दो मेटेई ट्राइब है उसने मना कर दिया है क्या करने के लिए, मानने के लिए कि उस सेंस ऑफ बायसनेस, किसकी, द सेंस ऑफ बायस इन द state government action especially by the chief minister and Biren Singh that have alienated the Kuki-Zo and its representative cutting across the party lines। कहने का मतलब है कि इन्होंने उस बात को माना ही नहीं, कि ये कहने लगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर को बताते हुए कि इन्होंने हमारे जो कुकीजो के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी लीडर्स थे, उनको साइड में कर दिया है जी। क्या कर दिया, एलियनेट कर दिया फ्रेंड उन्होंने उनको, किसे, अक्रॉस दी पार्टी लाइन। पार्टी लाइन का मतलब जो पॉलिसीज होती हैं किसी भी स्टेट की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, उनसे क्या अलग कर दिया फ्रेंड्स जी। इसका मतलब होगा बायसनेस दिखा रहे हैं, दूसरी ट्राइब के लोगों को ले रहे हैं, हमारी ट्राइब के लोगों को छोड़ दिया डियर जी। ठीक है जी, द लेटर सीक्स टू ट्राई द लेटर सीक्स टू हाफ ऑन द आइडिया ऑफ ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। और जो लेटर जो मतलब दूसरी बच की पार्टी डियर, वो क्या कर रही है, ट्राई कर रही है कि हार्प ऑन का मतलब कंटिन्यूस ट्राई कर रही है, कंटिन्यूस इसके बारे में बात कर रही है, किसके बारे में, उस आइडिया के बारे में। कौन से आइडिया के बारे में, कि हम एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे जी। ठीक है, कॉम्प्लिकेटिंग द फ्रेजाइल को एग्जिस्टेंस ऑफ द एथनिक आइडेंटिटीज इन द स्टेट विच इंक्लूड्स अदर सच एज नागा कम्युनिटी जी। कॉम्प्लिकेट कर रही है उस फ्रेजाइल को एग्जिस्टेंस को जी,
कहने का मतलब जो एन बीरेन सिंह की सरकार बनी थी डियर, वो पहले ही क्या थी, फ्रेजाइल को एग्जिस्टेंस थी कि मतलब ये वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे मिली जुली सरकार को बोलते हैं डियर, ठीक है। मतलब समर्थन से बनी सरकार थी, कहने का मतलब डेरी ये है कि पहले ही फ्रेजाइल को एग्जिस्टेंस थी उनकी एथनिक आइडेंटिटीज को लेकर इन द स्टेट में, वो जो इंक्लूड करते इसके अंदर अदर सच एज नागा कम्युनिटीज कि अलग अलग, जैसे नागा कम्युनिटी होगी, मेटे कम्युनिटी होगी, कुकी कम्युनिटी होगी, इन तीनों ने मिलकर ही किसको बनाया था डियर, इस चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को बनाया था। और इस एन बीरेन सिंह ने क्या किया कि दो जो ये कुकी के जो लीडर हैं डियर, इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, एलिनेट कर दिया कि हम आपकी आप हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, इसलिए आपको एलिनेट किया जाता है। इसलिए क्या दंगे होने के एक चांस ये भी है डियर। बाकी और रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन इन्होंने ऑथर ने यहाँ पे बताया डियर, the refusal of civil society representatives to rise above the ethnic differences has also exacerbated the conflict. रिफ्यूजल का मतलब लोगों ने मना कर दिया है, जो सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने मना कर दिया है कि वो राइज अबो करें। राइज अबो का मतलब ऊपर उठाएंगे या किसी चीज को शांति स्थापित करेंगे, किसमें, एथनिक डिफरेंसेस में, जो कल्चरल में जो मतभेद है उनको वो ठीक नहीं करेंगे जी। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे ठीक। उनको मना करना ही क्या है, एक्सासरबेट कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट को जी, वो भी बद से बदतर बना रहा है कॉन्फ्लिक्ट को जी, ठीक है जी। हर कोई मतलब एन बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ हो गया डियर, विच हैज वर्सन, क्या है और भी बुरा हो गया डियर, किसके, ड्यू टू द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स रिफ्यूजल टू चेंज इट्स लीडरशिप जी। ये और भी चीजों को बदतर बना दिया है, किसके कारण कि एक तो अकाउंटेबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा डियर कि हम करेंगे इसको, हम शांति स्थापित करेंगे। और एक इसने रिफ्यूजल कर दिया है अपनी लीडरशिप को चेंज करने के लिए जी, कि नहीं हम अपने लीडर्स को अपने तरीके से रखेंगे जी, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, एक दूसरा नहीं मिला क्या, नहीं एक ही डियर। अब वो जो कहने का मतलब है जो वर्सन होगी सिचुएशन, वो क्या है, अ स्टेप दैट सीम्स टू बी द ओनली क्लियर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग फॉरवर्ड रिकॉन्सिलेशन। कौन सा स्टेप है ये वाला जी, एक तो अकाउंटेबिलिटी लेने वाला बंदा चाहिए लोगों को, और एक अपनी लीडरशिप को चेंज करो भैया। अगर मान लो जो एथनिक कल्चर है, जो एथनिक ग्रुप्स हैं जिनके बीच में कंफ्लिक्ट है, अगर वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं तो पहले एक बार एग्जामिन तो करो कि क्यों डिमांड कर रहे हैं जी। तो यही एक वो स्टेप है जो दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि वो क्या कर पाएगा, शांति स्थापित कर पाएगा जी, ब्रिंग फॉरवर्ड रिकंसिलेशन, ठीक है जी। मणिपुर इज अ वाइटल बॉर्डर स्टेट एंड द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रेस बिटवीन द मेटेई एंड कुकीजो विल हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर जनरेशन। मणिपुर एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट हमारे लिए, और जो इनके बीच में अगर डिस्ट्रेस रहेगा, मतभेद रहेगा, तो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए क्या है, वो एक बहुत बुरा प्रभाव डालने वाला है जी। सीवियरली हैम्परिंग प्रोग्रेस, और क्या है, बहुत गंदे तरीके से प्रोग्रेस को क्या करेगा डियर, ये हैम्पर करेगा, रुकावट पैदा करेगा जी, अगर ये चीजें बनी रही तो वहां पे जी। आगे देखते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट्स चॉइस आज क्लियर, जो यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंटर की सरकार, उसकी जो चॉइसेस है वो क्लियर है। इट कैन ईदर कंटिन्यू, या तो कंटिन्यू करेगी नैरो माइंडेड एम्फेसिस ऑन नॉट गिविंग इनटू एनी क्रिटिक्स। क्रिटिक का मतलब होगा डियर की एनालिसिस, कि किसी भी एनालिसिस को नहीं मानने वाली, इन्होंने नैरो माइंडेड अप्रोच लगा ली कि नहीं, हम नहीं कुछ नहीं करने वाले, हम अपने तरीके से करेंगे जी। इवन इफ कंस्ट्रक्टिव, जो भी क्रिटिक है, जो भी लोग हैं जो अपनी मांगे उठा रहे हैं, चाहे वो इंपोर्टेंट हो मांगे, लेकिन ये फिर भी क्या है, अपने नैरो माइंडेड अप्रोच को दूर नहीं कर रही डियर, कौन, सेंटर सरकार। एंड और दूसरा क्या है, एंड लेट द सिचुएशन फेस्ट इनटू एन अनईजी स्टेटस जी। और क्या है, लेट का मतलब अलाउ कर रही है, रहने दे रही है किसको, सिचुएशन को और भी नासुर बनने के लिए, किसमें, अनईजी स्टेटस से। अनईजी स्टेटस का मतलब होगा डियर कि अब प्रोग्रेस नहीं होगी, अब चीजें बिल्कुल रुक जाएंगी वहां पे जी। अगर मान लो कोई दंगा फसाद हो गया डियर, तो वहां पे क्या, उसको शांति स्थापित करनी चाहिए, और शांति स्थापित करके दोबारा क्या है, अपना वहां का रूटीन जीवन जो हो वो वापस स्थापित कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, अब वहां पे स्टेटस वाली सिचुएशन आएगी जो अनईजी रहेगा जी लोगों के लिए। कहने का मतलब हर जगह कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो इस सिचुएशन को रेफर करने के लिए यूज किया जी। और एक तो ये वाला है कि अगर मान लो ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। दूसरा क्या है, और टेक अप द गन नेट, की चैलेंज को क्या करो, स्वीकार करो, एंड ब्रिंग अबाउट सब्सटेंटिव चेंजेस, और अपने चेंजेस में कुछ, अपने मतलब अपनी पार्टी में कुछ सब्सटेंसिव चेंजेस लेके आओ जी, इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आओ, किसमें, लीडरशिप में जी। हेराल्डिंग, जो इंडिकेशन इंडिकेट करेगा किसको, स्टेप्स को टुवर्ड रिकंसिलेशन। अगर आप ऐसा करते हो तो वो एक एक चिन्ह होगा, एक इंडिकेशन होगा किसका, शांति स्थापित करने की तरफ जी, ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट वाले जो हम लोगों ने पैराग्राफ सीखा उसमें बताया गया कि यस व्हाट द सिचुएशन इज, और दूसरे वाले में बताया गया कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब टोटली
इवेसिव नेचर दिखाई है हमारी सेंट्रल की सरकार की मणिपुर के दंगों की तरफ। ठीक है जी, तो ये हमारा एडिटोरियल था। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन होने वाले शायद एडिटोरियल के बेस पे। तो आपको मिलेंगी 10 सेकंड जी। क्या मिलेंगे फ्रेंड? 10 सेकंड मिलेंगी और 10 सेकंड में आपको आंसर करना है फ्रेंड जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है जी। क्वेश्चन कह रहे हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर हैज रिजल्टेड इन, जो कल्चरल का जो कन्फ्लिक्ट हुआ मणिपुर में, जो आपसी दो ग्रुप्स में जो दंगे फसाद हुए हैं, वो किस चीज में रिजल्ट इन, रिजल्ट का मतलब उन्होंने क्या कोज किया है, रिजल्ट इन का मतलब कोज करना चाहिए। ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड पीस एग्रीमेंट की पीस एग्रीमेंट हो गए, नहीं कोई चांस नहीं डियर ये वाला। अब ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सही हो सकता है हमारा डियर। अ सर्ज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो डियर नहीं हुआ पे। अ स्विफ्ट रिजोल्यूशन थ्रू निगोशिएशन, मतलब रिजोल्यूशन का मतलब होगा एक उन्होंने कोई सोल्यूशन निकाल लिया है निगोशिएशन के द्वारा, नहीं सोल्यूशन तो निकला ही नहीं डियर। आंसर क्या बनेगा? उन्होंने लॉ ऑर्डर को क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया जी। ठीक है जी, आंसर क्या बनेगा? बी वाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म डिटेंट इन द पैसेज रेफर टू, डिटेंट का मीनिंग बताना आप लोगों को क्या है जी। टेंट का मीनिंग बताया था कि आप लोगों को शांति स्थापित करने के लिए एक सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है जी, टेंट वगैरह लगा के शांति स्थापित की जाती है, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, दे टेंट रेफर टू लास्टिंग पीस, लास्टिंग का मतलब बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला, नहीं नहीं लास्टिंग नहीं होता डियर, ये कहने का मतलब टेंट लगा के थोड़ी देर के लिए क्या किया तो शांति आ जाता मामला। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं, स्टेट ऑफ टेंशन नहीं होता डियर। एक टेम्परेरी ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है डियर एग्रीमेंट, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है डियर? एग्रीमेंट। आंसर क्या बनेगा? डीए वाला जी। ठीक, मतलब टेम्परेरी बनेगा डियर, जैसे कि फिलहाल के लिए शांति स्थापित हो जाए, धीरे धीरे सिचुएशन को क्या कर देंगे? ठीक कर देंगे जी। आगे देखते हैं। द पुलिस एंड पैरामिलिट्री असम राइफल्स आर एट ओड्स का मतलब होता है मतभेद में होना जी। ठीक है, डिसएग्रीमेंट में होना। ड्यू टू, क्यों वो डिसएग्रीमेंट पे है जी? लैक ऑफ रिसोर्सेज की, लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं, इसलिए दोनों आपस में मतलब डिसएग्रीमेंट में आगे नहीं। डिफरेंट अप्रोचेज टू पीस कीपिंग, अलग अलग अप्रोच थी कि वो चाहते हैं कि कुछ हम ये करेंगे और पुलिस वाले कहते हैं कि हम ये करेंगे जी, नहीं अप्रोच अलग अलग नहीं थी। एंड अनरिजोल्व एथनिक्स डिस्प्यूट की, एथनिक डिस्प्यूट क्या है वो अनरिजोल्व रह गया जिसको सोल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए दोनों की चरमरा गए, डिसएग्रीमेंट होगा नहीं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूटी, हाँ यही बात की डियर कि पुलिस कह रही है कि ये असम राइफल हम लोग काम नहीं करने दे रही जी। आंसर क्या बनेगा डियर? डी वाला जी। आगे देखते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर इज वर्सन बाय, जो मणिपुर में जो कन्फ्लिक्ट है वो किसके द्वारा वर्सन किया गया? वर्सन का मतलब बद से बदतर बनाया गया जी। ठीक है जी, जैसे कि मैं हर एक एडिटोरियल में बताता आप लोगों को, अगर आपको कोई अगर क्वेश्चन नहीं आता ना डियर, आपको क्या करना है उस कीवर्ड्स को फाइंड कर लेना जी। इसमें जो कीवर्ड है डियर वो वर्सन है डियर, तो वर्सन देख लेना कहाँ पे वर्सन का जिक्र हुआ तो वहां पे आंसर मिल जाएगा आपको जी। ठीक है जी, तो एक बार ट्राई करो इसको। दूसरा क्या है? एंड यूनिफाइड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, यूनिफाइड मतलब पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर आ गई हैं, नहीं चांस ही नहीं डियर। लैक ऑफ मीडिया कवरेज, मीडिया कवरेज नहीं मिली, बात ही नहीं की गई। एथनिक डिवीजन एंड कंपीटिंग एजेंडाज, एथनिक डिवीजन का मतलब क्या हो गया? दोनों जो एथनिक कल्चरल है वो आपस में डिवाइड हो गई हैं और कंपीटिंग एजेंडा हो गए, एक दूसरे से क्या करें कि हम ये नहीं करेंगे, तुम ये क्यों कर रहे, तुमने ये नहीं किया, ऐसा कुछ एजेंडा लेके आ रहे हैं। आंसर हो सकता है हमारा स्विफ्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से क्या किया? इंटरवीन किया है, हस्तक्षेप किया है। नहीं गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया डियर। आंसर क्या बनेगा डियर? सी वाला जी। ठीक है जी, एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना आप लोगों को, फिफ्थ वाला जी। The Meitei and Kuku-Zo leaders hold intractable position because of tax. Intractable का मीनिंग मैंने बताया था अनकंट्रोलेबल जी। कि अनकंट्रोलेबल क्यों हो गए जी? देयर शेयर्ड कल्चर हेरिटेज, कि उन्होंने अपनी हेरिटेज को क्या कर लिया? शेयर कर लिया, नहीं ऐसी बात नहीं की गई।
कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर रिकंसिलिएशन, कि ये इनकंट्रोलेबल क्यों हो गए डियर, कि दोनों के दोनों बंदे शांति स्थापित करने के लिए लगे हुए नहीं, दोनों ने तो भैया दंगे कर रखे हैं। बायस इन द स्टेट गवर्नमेंट एक्शंस, यस ये इंट्रैक्टेबल क्यों हो गए, क्योंकि ये जो कुकीजों ने दावा किया कि हमारे जो रिजल्ट जो लीडर्स हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको क्या कर दिया इन्होंने, एलिनेट कर दिया जी, यस बायस हो गया उसके सेंस में आंसर हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, नहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल कोई जिक्र हुआ नहीं, आंसर क्या बनेगा डियर, सी वाला जी। नेक्स्ट देखते हैं, द कुकीजो लीडर्स एडवोकेट फॉर, द कुकीजो लीडर्स एडवोकेट फॉर, किस चीज के लिए एडवोकेट कर रहे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं, कहने का मतलब डियर वो वाला जी। डी वन देखा, कोलिशन गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट क्या तो मिलना चाह रहे हैं, नहीं। देखो हम लोगों ने बताता हूँ आप लोगों को कहाँ पे इसका आंसर मिलेगा, यस यहाँ पे लिख रखा ना हैविली एडमिनिस्ट्रेशन, यस हाफ ऑन आइडिया, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं डियर, वो बार बार इस बात के बारे में कह रहे हैं कि वो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे जी, कौन, कुकी वाले बंदे जी, ठीक है जी। यहाँ पे इसका आंसर शायद हो सकता है, वो देखते हैं। कुकी जो लीडर्स एडवोकेट फॉर, कोलिशन गवर्नमेंट नहीं करना चाहते, इंटीग्रेशन इनटू नागा कम्युनिटी का, नागा कम्युनिटी में मिलना नहीं चाहते वो, इन यूनिटी विद द मेटे कम्युनिटी से साथ मिलना चाहते हैं, नहीं। आंसर क्या बनेगा, सेपरेट एथनिक स्टेट बनाना चाहते हैं वो जी, ठीक अपनी अलग एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं जो, ठीक है जी, ये आंसर बनेगा। सेवंथ वाला देखते हैं, द पैसेज सजेस्ट दैट द कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर कुड बी एलिविएटेड बाय, एलिविएट का मतलब शांत करना जी, पैसेज में बताया गया है कि यस किस तरीके से शांत किया जा सकता है इसको जी। इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल मेडिएशन, कि बाहर से कोई बंदा बुलाया जाए, नहीं। एलोकेटिंग मोर रिसोर्सेज टू स्टेट, कि स्टेट में और रिसोर्सेज को क्या किया जाए, एलोकेट किया जाए, नहीं। फोकसिंग ऑन पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस किया जाए, या लीडरशिप को चेंज कर दिया जाए, पूरे पैसेज में लीडरशिप को चेंज करने की बात की गई। आंसर क्या बनेगा, डी वाला जी। आगे देखते हैं, द ऑथर इंप्लाइज दैट द यूनियन गवर्नमेंट करंट अप्रोच इज, तो यूनियन गवर्नमेंट की जो करंट अप्रोच वो क्या है जी, ये भी बताया लास्ट के कुछ लाइनों में हम लोगों ने पढ़ा था डियर ये वाला। जो अप्रोच है वो क्या है, हाईली इफेक्टिव इन अचीविंग पीस, बहुत इफेक्टिव हो गई है पीस को अचीव करने में, यार पीस अचीव हुआ ही नहीं डियर। बैलेंस इन इट्स क्रिटिक रिस्पॉन्स, अपने क्रिटिक रिस्पॉन्स में क्या कर पाई हो, बैलेंस कर पाई, बैलेंस नहीं हो पाई डियर। हिंडर्ड बाई नैरो माइंडेडनेस, यस तो उसकी जो करंट अप्रोच है डियर वो बाधा, हिंडर्ड हो गई, हिंडर्ड का मतलब हो गया वो रुकावट पैदा हो रही, किसके द्वारा, नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच के कारण, फिर नैरो माइंडेडनेस के कारण हिंडर्ड हो रही है डियर। रिस्पॉन्सिव टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रिस्पॉन्सिव तो हो ही नहीं है हमारे गवर्नमेंट का, आंसर क्या बनेगा डियर, सी वाला जी, हिंडर्ड बाय नैरो माइंडेडनेस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म गर्लनेट इन द पैसेज मोस्ट लाइकली रेफर टू, ये भी यूज हुआ था हमारा गर्लनेट, लास्ट वाले पैसेज में आया था डियर। गर्लनेट का मतलब ओपन चैलेंज, हम लोगों ने मीनिंग सीखा भी था, इसका मीनिंग होता है ओपन चैलेंज, ठीक है जी। फॉर्मल पॉलिटिकल चैलेंज हो सकता है, पीसफुल नेगोशिएशन, लीगल नहीं, आंसर क्या बना डियर, ए वाला, सॉरी बी वाला जी, चैलेंज और प्रोवोकेशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जी, टेक योर टाइम। व्हाट पोटेंशियल इम्पैक्ट डज, देखो जब कई बार पोटेंशियल वर्ड आ जाए ना, पोटेंशियल इम्पैक्ट इसका मतलब जो क्या चीज होने वाली है जी, ठीक है। व्हाट पोटेंशियल इम्पैक्ट डज द ऑथर प्रेडिक्ट इफ द मेटे एंड कुकू डिस्टर्स कंटिन्यू, अगर दोनों की जो मतभेदता है, जो दोनों के दंगे हैं, दोनों की जो एक दूसरे के प्रति नाराजगी है, अगर वो बनी रहती है तो इसका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो पाएगा जी, ठीक है जी। एनहेंस प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को एनहेंस कर देगा, नहीं भाई। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो जाएगी, नहीं प्रसिद्धि नहीं मिलेगी डियर। हैम्पर्ड प्रोग्रेस फॉर फ्यूचर जनरेशन, यस जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो प्रोग्रेस है वो हैम्पर्ड हो जाएगी, वो क्या रुक जाएगी डियर। रिजोल्यूशन ऑफ एथनिक डिस्प्यूट, नहीं आंसर क्या बनेगा डियर, सी वाला, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे डियर। ऐसे ही हम लोग डेली क्या करने वाले हैं, एडिटोरियल करने वाले हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई भी सजेशन हो डियर तो आप लोग बता सकते हो कि यस सर इसमें ये चीज इंक्लूड कर दी जाए, ताकि एक कंप्लीट पैक बन जाए कि इंग्लिश को कहीं और से ना देखना पड़े हम लोगों को, ठीक है जी। अब धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, इस पे थोड़े थोड़े ग्रामर कंसेप्ट ऐड करना स्टार्ट करेंगे कि डेली कम से कम 1 से 2 कंसेप्ट आप डेली सीख पाओ, और इसमें एक कॉम्बिनेशन, एक कंप्लीट पैक बन जाए कि रीडिंग भी इसके अंदर हो, प्रैक्टिस भी इसके अंदर हो, और ग्रामर भी इसके अंदर हो, ठीक है जी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही सीखना था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों
थैंक यू फ्रेंड्स।